बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीमारियों का जो इलाज है मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। फ़र्ज़ करे दायमी नज़ला है या दिमागी कमज़ोरी है तो उसका इलाज जो है ये हलवाए के ज़रिए भी किया जाता है और हरीरा के ज़रिए भी किया जाता है, मजून, इसके अलावा सफूफ, कुश्ताजात, गोलियों के ज़रिए, कुर्स के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज किया जाता है। आज का जो मेरा मौजू है ये हलवाए, जिसको पंजाबी में हलवा कहते हैं। आम घरों में तो सूजी का हलवा बनाया जाता है, उसमें कुछ बादाम वगैरह या कोई गिरी वगैरह डाल लेते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको हलवा बताऊंगा ये दिमागी ताकत के लिए बहुत ही मुफीद है। ये आँखों में, दिमाग में ताकत पैदा करके आँखों की जो कमज़ोरी है उसको दूर करके आँखों में नूर पैदा करता है। दायमी नज़ला काम के लिए बहुत मुफीद है। जिनकी नज़र कमज़ोर है वो इसको इस्तेमाल करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेंगे। दिमागी कमज़ोरी की वजह से जिन हज़रात की आंखें ख़राब हो जाती हैं, नज़र की कमज़ोरी हो जाती है, आँखों में दर्द रहता है, सर चकराता है, वो ये हलवा इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह ताला इन बीमारियों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। इस हलवे के चंद रोज़ा इस्तेमाल से आपको काफ़ी फ़ायदे हासिल होंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि ये कितना फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग दिमागी मेहनत करते हैं और उनको थकावट हो जाती है, आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो लोग इस हलवे को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। ये आपने जब बनाना है तो नाश्ता की जगह इस हलवे को इस्तेमाल करना है तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे इससे मिलेंगे। तो नाज़रीन, नोट फरमा लें, इसके जो अज्ज़ा हैं थोड़े हैं, इसको मैं आपको इसका बनाने का भी तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन नोट कर लें कि सबसे पहले तो चांदी के वर्क लेने हैं आपने। इसको तेब में हम वर्क नुकरा कहते हैं। ये 30 अदद ले लें। इसके बाद मगज़ गो सपंद, ये गो एक जानवर होता है जो कि आम जंगलों में मिलता है, ये खाने के लिए हलाल है। इसका मगज़ हासिल करना है। ये काफ़ी मोटी भी मिल जाती है अगर किसी को जंगलों में या ये जहाँ पे ये आग के दरख्त होते हैं बैरून, जहाँ पे किसी की आमदरफ्त कम हो, वहाँ पे भी ये जानवर मिलता है। तो इसके मगज़ हासिल करने हैं 2 अदद। इसके बाद देसी घी गाय का लेना है आपने, खालिस हो, 1 पाव ये लेना है। और मगज़ बादाम 1 पाव लेने हैं। मगज़ तुखम कद्दू के मगज़ आपने जो है 5 तोला लेने हैं। तरबूज के मगज़ आपने 5 तोला लेने हैं। सफ़ेद खशखास 5 तोला लेनी है। इसके बाद तुखमे ख्यारीन, मगज़ तुखमे ख्यारीन ये भी 5 तोला लेने हैं। खुशक धनिया, कशनीज़ खुशक इसको कहा जाता है, धनिया को दूसरा नाम कशनीज़ है, ये भी 5 तोला आपने हासिल करना है। इसके बाद छोटी इलायची दाना ये 1.5 तोला आपने लेना है। कूजा मिश्री आपने 1.5 पाव लेनी है। तो इसका जो बनाने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले जो मगज़ गो है, गो के मगज़ आपने दोनों घी में डालने हैं और उसमें इतनी जाग पैदा होगी कि मगज़ बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तो जब तक वो जाग ख़त्म ना हो और मगज़ ब्राउन ना हो, चूल्हे से ना उतारें। जब वो ब्राउन हो जाए तो उन दोनों मगज़ों को चूल्हे से उतार लें। उसके बाद आपने दूसरे मगज़ियात जो है वो भी
घी में भूनने हैं अलहदा, उसको भी अलहदा भून लें। उसके बाद जब जो मगज़ है सुर्खी माइल हो जाए तो नीचे उतार लें। खुश्क धनिया जो है और खसखास, इसको खुश्क धनिया को और खसखास को, ये दोनों को अलहदा अलहदा घी में भूनना है और बाकी जो मगज़ियात है उनको अलहदा अलहदा घी में भूनना है। और भूनने के बाद आप उसको नीचे उतार लें और सबको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो वर्क नुकरा है चांदी के वर्क, वो इसमें मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको किसी बर्तन में डाल के, शीशे का बर्तन हो तो फ्रीज कर लें, फ्रिज में रख लें, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो वो ये ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। अगर नहीं तो सर्दियों में तो कुछ नहीं होता, लेकिन सर्दी हो या गर्मी हो इसको फ्रिज में ज़रूर रखें, ताकि लो टेम्परेचर में रखें, ज़्यादा जो है ना ठंडक में इसको ना रखें ताकि ये जम ना जाए। तो आपने सुबह और शाम एक एक तोला इस्तेमाल करना है। इसको 1 महीना लगातार इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। नज़र की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, सर दर्द ख़त्म हो जाएगा, जो दायमी नज़ला ज़ुकाम है वो भी इंशाअल्लाह इससे दूर हो जाएगा। सर दिमाग की कमज़ोरी की वजह से जिनकी आंखों में दर्द रहता है, नज़र की कमज़ोरी हो जाती है, उनके लिए ये बहुत मुफीद है। तो इस नुस्खे को आजमाएं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।